वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिफ्थ सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। आपकी बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। इसे मैं आप लोगों को कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के और हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो भाई उन बच्चों के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 की, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट को आप पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 को आप पढ़ लीजिएगा पहले, तभी आप लोगों को ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोगों को ये चैप्टर भी आधा अधूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, और अगर भाई आप लोगों को कुछ डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे मेरा यूज़र नेम आ रहा होगा, इसे फॉलो अप करके आप मेरे से डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं भाई आपके चैप्टर के नाम से। तो भाई आपके चैप्टर का नाम है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भाई इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने क्या वाले हैं, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है ये पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। अब भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये तो मैंने अच्छे से आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन करा था, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था। तो भाई प्लीज आप लोग फर्स्ट चैप्टर जाके जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ये चैप्टर भी समझ में आना है। ठीक है, रही बात भाई आप लोगों की प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा बहुत वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पे आप लोगों को इस चैप्टर में भी ज्यादा नहीं समझाया गया, क्योंकि ये आपका सिलेबस में ही नहीं है। आपका जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिलेबस में ही नहीं है, तो हम भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको शॉर्टली वो थोड़ा डिफरेंसेस समझा देता हूँ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो देखो भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था भाई, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि समाज में जितनी भी भाई जनता रह रही है उन सबकी भलाई के लिए किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसे हम कहते हैं भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भाई क्या होता है, कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के भाई इंटरेस्ट की बात होती है, कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के फायदे की बात होती है। वहाँ पे सबकी भलाई के बारे में नहीं सोचा जाता। ठीक है, दैट्स इट, इतना सा मेजर सा फर्क है। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बस आप इतना मान के चलिए। ठीक है ना, आप इसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो भाई जो पब्लिक स्कूल होता है, ठीक है ना, जो यानी कि प्राइवेट स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल में भाई क्या होता है, प्राइवेट स्कूल में मेनली भाई क्या देखी जाती है, मेनली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखा जाता है। किन लोगों का प्रॉफिट, जिनका वो स्कूल होता है, जिनके पैसे वो इस स्कूल में लगे जाते हैं। ठीक है, बट गवर्नमेंट स्कूल में किसका प्रॉफिट देखा जाता है, किसी का नहीं। गवर्नमेंट ने वो स्टार्ट ही इस वजह से करा है ताकि भाई पब्लिक का वहाँ पे कुछ भलाई हो सके, तो उसे कहेंगे हम भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसे कहेंगे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और यहीं अगर मैं आप लोगों को कंपनी का या किसी भाई आप लोगों को फैक्ट्री का उदाहरण दूं या एग्जांपल दूं, तो भाई उसमें भी सेम चीज़ है। जो प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री होती है उसमें भाई जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो फ़ायदे की बात होती है, वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के फ़ायदे की बात होती है, सबके फ़ायदे की बात वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, इसी टाइप से जो भाई आप लोगों को गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट आपकी फैक्ट्री वगैरह होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भाई पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है, यानी कि पब्लिक की भलाई के लिए वहाँ पे काम किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है समझ में आ गया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अगर नहीं समझ में आया भाई आप लोगों को, तो भाई ये जो सारा सिस्टम चलता है ना इसके अंदर, ठीक है ना, ये जो कंपनीज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, या पूरे देश में कह सकते हो, या पूरे समाज में कह सकते हो, सोसाइटी में कह सकते हो, ये जो सारा सिस्टम चलता है, इस सिस्टम को ही भाई हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आप मान सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनके बारे में भाई आगे पढ़ेंगे हम, क्या क्या इनमें फ़र्क है। मैंने शॉर्टली आप लोगों को समझाने की कोशिश की क्या फ़र्क था। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर से। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के दो टाइप है। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरे देश में कह सकते हैं हम, पूरी सोसाइटी में कह सकते हैं, पूरी कंपनी में कह सकते हैं, या फैक्ट्री में कह सकते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी सकते हैं, हम घर में भी कह सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज़ में जो भाई आप लोगों के सिस्टम चलते हैं उसी को आप मोटे तौर पर भाई मान सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भाई कुछ पर्टिकुलर लोगों के फायदे की बात की जाती है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाई पब्लिक के फायदे की बात की जाती है, यानी कि जनता के फायदे की बात की जाती है। दैट्स इट। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है भाई
Despite having a lot in common between the both administration, there is a vast difference। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अब अलग है तो कुछ चीज़ भाई इसमें सेम भी होंगी, सिमिलर भी होंगी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यहाँ पे भाई कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, सिमिलर भी हैं पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और बहुत सारी चीज़ें भाई डिफरेंसेस भी हैं इनमें बहुत सारे। ठीक है, चलो भाई पढ़ते हैं, वो आगे सब आप लोगों को डीप में पढ़ाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, ठीक है, और क्या क्या आपकी कॉमन चीजें रही हैं वो सारी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो है वहीं से आप लोगों के लिए बनता है एग्जाम। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय साइमन, यानी कि भाई ये साइमन है ना, साइमन एक आप पर्सन थे भाई, बहुत पढ़े लिखे पर्सन कह सकते हो आप इसे, या पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई आप इसे स्कॉलर कह सकते हो। ठीक है ना, साइमन एक स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति थे। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भाई डिफरेंसेस बताए हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस, चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने 3 मेजर डिफरेंस बताए हैं, वो तीनों पढ़ते हैं। तो भाई पहला डिफरेंस इन लोगों ने क्या बताया है, साइमन ने क्या बताया, पहला डिफरेंस भाई पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंट वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कमर्शियल। तो इस सिंपल सा इन्होंने ये बताया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना वो भाई गवर्नमेंट होता है, उसे मेनली भाई कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, और वो मेनली गवर्नमेंट ही होता है। आप भाई किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाओगे, उसका कंट्रोलेशन किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है ना, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भाई क्या होता है, कमर्शियल होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर पर्संस के हाथ में ही होता है उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरा सिस्टम वगैरह जो है वो सब कौन कंट्रोल करता है, वो कुछ पर्टिकुलर पर्सन ही करते हैं। इस वजह से यहाँ पे कमर्शियल बोल दिया गया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, या आप कंपनी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, सब में आप देखोगे तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर पर्सन ही होते हैं और यहाँ पे मेनली गवर्नमेंट होती है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इन लोगों ने बताया, नेक्स्ट डिफरेंस बताया भाई आप लोगों को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज अपॉलिटिकल। यानी कि भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, साइमन ने बोला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिटिकल होता है। ठीक है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपॉलिटिकल होता है। अब वो कैसे भाई, मान लो कि भाई ये रही आप लोगों की प्राइवेट कंपनी और ये रही आप लोगों की भाई गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब साफ सीधी सी बात है भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा होगा, गवर्नमेंट कंपनी में। ठीक है, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा होगा, ये आपका प्राइवेट कंपनी में हो रहा होगा। तो अब भाई यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे भाई पूरी गवर्नमेंट ही आ गई है, तो वहाँ पे भाई पॉलिटिक्स तो होगी, आप लोगों को पता है, जहाँ गवर्नमेंट वहाँ पॉलिटिक्स तो 100% होगी। और यहाँ पे भाई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पॉलिटिक्स हो। ठीक है ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पॉलिटिक्स हो सकता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में यहाँ पे पॉलिटिकल हो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, बट हमेशा नहीं होती है। यहाँ पे कॉमन जो देखा जाता है वो अपॉलिटिकल होती है। ठीक है ना, यानी कि ये जो प्राइवेट होता है ये अपॉलिटिकल होता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह जो है नहीं होती, पॉलिटिक्स वाले बंदे यहाँ पे नहीं होते। क्लियर हो गई बात। चलो भाई अगला डिफरेंस क्या बताया भाई साइमन ने बोला भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सफर्स फ्रॉम रेड टैपिज्म वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम। अब भाई यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, रेड टैपिज्म। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ भाई ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है क्या मतलब होता है। रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से या कंट्रोल्स की वजह से भाई जो देरी हो जाती है, जो डिले हो जाती है, इसे हम शॉर्टली हम क्या कह देते हैं, रेड टैपिज्म। ठीक है, अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो भाई ये रही आप लोगों की प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट कंपनी में होंगे ना भाई, वहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ जो है वो एक तरीके से जो भी चीज़ करनी है वो पहले गवर्नमेंट से पूछनी पड़ेगी। हर एक चीज़ जो है सबके लिए इक्वल होगी, सबके लिए रूल इक्वल टाइप से होंगे, उसमें बहुत सारे रूल्स होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे जो फॉलो करने होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ काम करना है तो पहले भाई अपने से बड़े वाले को पूछना पड़ेगा, फिर उससे बड़े वाले को पूछना पड़ेगा, ऐसे कर करके स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भाई रूल्स और रेगुलेशंस जो है और कंट्रोल्स वगैरह बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी गई है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है ना, यानी कि आप गवर्नमेंट वाली जगह गवर्नमेंट फैक्ट्री बोल सकते हो। ठीक है ना, गवर्नमेंट फैक्ट्री में भाई क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इस वजह से भाई कंट्रोलेशन भी वहाँ पे बहुत सारी होती है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो वहाँ। तो इस वजह से क्या होता है भाई, वहाँ पे जो भी वर्क हो रहा होता है, जो भी काम हो रहा होता है, जो भी प्रोसीजर वहाँ पे चल रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा देरी होती है। तो इस देरी को भाई शॉर्टली क्या बोल दिया, आप लोगों को क्या बोल दिया है, इस देरी को रेड टैपिज्म। और भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है, यहाँ पे भाई बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं बट बहुत कम होते हैं, जिससे ज़्यादा देरी नहीं होती काम वाम करने में, थोड़ा फास्टली, इसके कंपैरिजन में भाई थोड़ा फास्टली काम होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, रेड टैपिज्म का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को साइमन के अकॉर्डिंग भाई जो 3 डिफरेंस बताए थे साइमन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे इतना शॉर्टली समझना था, बस इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। नहीं भाई, अभी तो हम आगे डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को साइमन के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया था इंट्रो के लिए। ठीक है, चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और मेन टॉपिक की ओर। ठीक है ना, तो भाई मेन टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें जो है सेम है, सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक ग्रुप हो जो इसमें काम करते हैं। फॉर एग्जांपल भाई ये प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सिस्टम चल रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी में भाई आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होगा और जो गवर्नमेंट कंपनी होगी यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा होगा। ठीक है, अब दोनों के लिए भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों को साफ साफ मतलब समझ में आ गया कि लोगों का ग्रुप, यानी कि जो भी बंदे इसमें काम करने वाले होते हैं उन 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 लोगों को ही तो हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि भाई आप लोगों का जो भी इन फैक्ट्री या कंपनियों में काम कर रहे होंगे लोग, तो इन लोगों को ही हमने ऑर्गेनाइजेशन बोला है, इन लोगों के ग्रुप को ही हमने ऑर्गेनाइजेशन बोला है। तो भाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो भाई इसमें ऑर्गेनाइजेशन ना हो, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन ना हो, तो क्या ये खड़ी रहेगी? इसमें जब काम करने वाले पर्सन ही नहीं होंगे तो फिर काम कौन करेगा? ठीक है ना, इसी टाइप से भाई सेम इसमें है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज है भाई, ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में काम करने वाले बंदों की जरूरत होती है। अगर ना हो तो आप लोगों को क्या होगा पता ही है। आई होप कि आप लोगों को इजिली ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई दोनों के लिए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है भाई आप लोगों का प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। अब ये तो यार कॉमन चीज है, मान लो ये रही आपकी प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी भाई गवर्नमेंट कंपनी। अब प्रोग्रेस तो भाई दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे भाई? अब मान लो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा किसी चीज में तो ये क्या कंपनी के लॉस में चलती रहेगी हमेशा? नहीं भाई, तो दोनों के लिए भाई प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है, रही बात डेवलपमेंट की, तो भाई डेवलपमेंट भी भाई दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वो क्यों? डेवलपमेंट जब तक ये दोनों नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगा? क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, जब तक हम डेवलपमेंट नहीं करते किसी चीज में तो भाई प्रोग्रेस तो आप भूल ही जाओ। तो इस वजह से भाई डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो डेवलपमेंट करेंगे तभी इन दोनों कंपनी का जो है क्या होगा? प्रोग्रेस होगा। तो इस वजह से यहाँ पे यही चीज समझाई गई है कि भाई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों चीजें जो है ना भाई ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी भाई एक इन दोनों के बीच में क्या हो गई? सिमिलैरिटीज हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है ना, चलो भाई बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा भाई टेक्निकल सिमिलैरिटीज। अब भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्राइवेट कंपनी हो या आपकी भाई गवर्नमेंट कंपनी हो, तो दोनों भाई टेक्निकल सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल भाई आप लोगों को बताऊं तो मैं यहाँ पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, ऑफिस मैनेजमेंट और भी बहुत सारी जो है ऐसी बहुत सारी टेक्निकल सिमिलैरिटीज है जो दोनों के बीच में सेम ही है। टेक्निकल चीजें जो है बहुत सारी दोनों के बीच में सेम ही है। फॉर एग्जांपल भाई अकाउंटिंग का मेथड तो सेम ही होगा, यानी कि हिसाब किताब जो रखेंगे ये कंपनीज वो तो सेम ही होगा। साथ ही साथ फाइलिंग, यानी कि सबकी भाई फाइल बना के मैनेज करके चीजों को रखना, ये सब भी भाई सेम ही होगा। रिपोर्टिंग वगैरह सारी करना, ठीक है ना, यानी कि जांच पड़ताल वगैरह करना कह सकते हो आप इसे, या देख रेख करना भी कह सकते हो आप थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो देख रेख भी भाई दोनों कंपनी में ही किया जाता होगा और ऑफिस मैनेजमेंट भी भाई दोनों कंपनी में किया जाता होगा। इसी तरीके से और भी भाई टेक्निकल सिमिलैरिटीज होंगी दोनों के बीच में बहुत सारी। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी जो है इजिली समझ में आ गया होगा कि क्या सिमिलैरिटी थी भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ठीक है ना, फोर्थ सिमिलैरिटी भाई क्या थी, चलिए पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल। अब भाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल भी भाई दोनों के लिए सेम है। वो कैसे भाई? अब यहाँ पे मैं स्कूल का एग्जांपल हुआ, मान लो ये रहा आपका एक प्राइवेट स्कूल और ये रहा एक गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है ना, प्राइवेट वाले में आप लोगों को पता है भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता है और गवर्नमेंट वाले में आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता है। अब दोनों के लिए भाई स्किल कैसे जरूरी है? फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टीचर भेज दूं जो ट्रेन ही नहीं है, जिनके पास स्किल ही नहीं है पढ़ाने की। ठीक है ना, प्राइवेट वाले में कुछ ऐसे टीचर भेज दूं जिन्हें पढ़ाना ही नहीं आता, जिनके पास पढ़ाने की स्किल ही नहीं है, तो क्या होगा भाई?
ये बिल्कुल लॉस में चला जाएगा स्कूल पूरा, ठीक है ना, यानी कि ठप हो जाएगा पूरा स्कूल, यहाँ पे बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे और जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो यहाँ पे गलत चीज़ें ही सीखेंगे। इसी टाइप से भाई यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं भाई अच्छे स्किल वाले टीचर भेज दूँ तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ बढ़ती चलेगी, यहाँ से जो भी बच्चे निकलेंगे बहुत पढ़े लिखे मिलेंगे, इस स्कूल का और ज़्यादा नाम बनेगा और ज़्यादा अच्छा बनेगा स्कूल। तो इस वजह से यही बोला गया है कि भाई स्किल जो है वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं अगर आप कंपनी का भी एग्जांपल लोगे तो भाई कंपनी ये रही मान लो प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी में भी भाई आप कुछ ऐसे वर्कर रख लोगे जिनके पास स्किल ही नहीं, जिन्हें काम करना आता ही नहीं है, तो क्या होगा भाई, काम क्या होगा, ढंग से भी नहीं करेंगे, आधा अधूरा काम करेंगे और सारा काम जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसी तरह भाई अगर हम यहाँ पे काम अच्छे से रखवा लेंगे, यानी कि काम करने वाले लोगों को एकदम स्किल ट्रेंड बंदे रखेंगे, तो ये क्या होगा, कंपनी वाली क्या होगी, प्रॉफिट में जाएगी, बहुत ज़्यादा उठती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी कंपनी। तो यहाँ पे यही बोला गया है, यही समझाने की कोशिश की है कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों के लिए भाई स्किल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में स्किल होगी तो दोनों ही भाई प्रोग्रेस करेंगे और दोनों में अगर स्किल नहीं होगी तो दोनों भाई डाउन चली जाएंगी। क्लियर बात। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए ही सेम है। वो कैसे भाई, अब देखो भाई ये रहा मान लो आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और ये रहा आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्या होता है, ये भाई जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये कुछ पर्टिकुलर बंदों के लिए ही भाई रिस्पॉन्सिबल होता है, और जबकि भाई जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि आप इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हो, तो भाई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई दोनों में ही है, ठीक है ना। अब इसमें भाई पब्लिक के लिए और इसमें कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए, पर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई दोनों के लिए ही, दोनों के अंदर है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे यही बताया गया है भाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है इन दोनों में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात। चलिए भाई बात करते हैं आपके 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट है आपका इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज। अब भाई मान लो प्राइवेट कंपनी ये रही, ठीक है, और ये रही गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब इन्हें भाई चलाता कौन है, इनमें काम धंधा कौन करता है, ठीक है ना, इनमें जॉब वगैरह कौन करता है, इनमें भाई कौन करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं, यानी कि पूरा जो काम धंधा वगैरह जितना भी काम हो रहा होता है इसमें कौन करता है, एम्प्लॉय करते हैं, दोनों में ही, ठीक है। यानी कि भाई दोनों ही कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या आपकी गवर्नमेंट हो, दोनों ही डिपेंडेंट किस पे है, एम्प्लॉयज पे। तो इस वजह से भाई दोनों को एम्प्लॉयज वगैरह जो है वो कैसे चाहिए, लॉयल चाहिए भाई, क्वालिफाइड चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेंड चाहिए, ठीक है ना। दोनों को ही ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो भाई लॉयल हो, ठीक है ना, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो और ट्रेंड हो अच्छे से, तभी तो भाई दोनों जो है प्रॉफिट में जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस ये जो सिमिलैरिटीज है दोनों के बीच में ये भी समझ में आ गया होगा। साफ सीधा सा भाई यहाँ पे ये समझाने का कोशिश की गई है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में भाई जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके लॉयल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए, और दोनों में ही इन एम्प्लॉयज की नीड होती है। तो एक तरीके से सिमिलैरिटीज हो गई भाई दोनों के बीच में। क्लियर हो गई बात। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई सिमिलैरिटीज क्या है हमारी, फाइनेंशियल सिस्टम। अब भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आप इसे भाई कंपनी बोल सकते हो, प्राइवेट कंपनी हो या आप लोगों की भाई गवर्नमेंट कंपनी हो, ठीक है। अब दोनों में ही भाई मनी की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मनी के तो भाई कहीं भी काम नहीं होता। तो दोनों कंपनी को चलाने के लिए भाई आप लोगों को मनी की, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई अब ये जो पैसे हैं, इसका पैसे का जो सिस्टम होता है पूरा, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है पूरा, ये दोनों में सेम होता है। यानी कि अकाउंटेंट जो अकाउंट रखते हैं ये दोनों में भी सेम तरीका होता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर जो है वो देखते हैं कि भाई कितना एक्सपेंड हमारा हो रहा है, ठीक है, यानी कि खर्चा वगैरह जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रहा है पैसा, ठीक है। साथ ही साथ बजट वगैरह भी है, ये भी सब तैयार करते हैं दोनों कंपनियों में। तो यहाँ पे साफ सीधा से यही समझाया गया है भाई आप लोगों को कि चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में भाई फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों में ही भाई सारा हिसाब किताब जो है वो सेम ही होता है, एक तरीके से सेम तरीके से रखा जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये 7 के 7 पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब ये सारी पढ़ी थी भाई हमने सिमिलैरिटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम शुरुआत करते हैं आपके मेन टॉपिक से, जहां से आपका सिलेबस जो है
रेडी होता है, ठीक है ना। यानी कि आपके सिलेबस में यहाँ से पढ़ाया गया है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और मेनली पेपर में भी क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब इसका मतलब भाई ये नहीं है आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि डिफरेंस बताओ भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से लिखना है। आप भाई ऊपर पहले थोड़ा सा इंट्रो की तरह भाई आप लोग जो है जो ऊपर जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है ना, और बहुत सी चीजें उनमें से ऐड कर सकते हो, एंड देन फिर आप लोगों को ये सारी चीजें जो है मेन टॉपिक से लिखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन जो लिखने का तरीका जो है आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो भाई आई बटन पे एक वीडियो दे दूंगा, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि भाई आप लोगों को एक अच्छा आंसर जो है वो कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं आप डिफरेंसेस की। भाई हमने सिमिलैरिटीज तो सारी पढ़ ली, अब डिफरेंस देखेंगे भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो भाई पहला डिफरेंस क्या है भाई इनमें, डिफरेंस इन लीगल इक्वालिटीज। अब भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है ना, उन दोनों में ही भाई जो लीगल इक्वालिटी है ना, यानी कि भाई जो कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं ना, लॉ वगैरह जो होते हैं कंपनी के, वो सब जो है दोनों में सेम नहीं होते। वो कैसे भाई, देखो भाई मान लो ये रहा आप लोगों का भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और ये रहा आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई और ये हो गई आप लोगों की प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में भाई जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी रेगुलेशंस होंगे या जितने भी लॉज वगैरह बनाए गए होंगे वो सभी के लिए इक्वल होंगे। बट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे सबके लिए इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल भाई मैनेजर है, तो मैनेजर के पास अलग पावर होती है, अलग रूल रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, और जो उसके नीचे पर्सन्स आते हैं उनको अलग फॉलो करनी पड़ती है, उसके नीचे आते हैं उनको अलग करनी पड़ती है, यानी कि सबके अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं। तो ये जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्राइवेट कंपनी है, ये पार्शियलिटी पर बेस्ड है, ठीक है ना, पार्शियलिटी पे बेस्ड है, ये पार्शियलिटी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई यही डिफरेंस बताया गया है पहला, कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें तो भाई कायदे कानून नियम वगैरह जितने भी होते हैं ये सब इक्वल सबके लिए सेम होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पे भाई हर पर्सन के अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस था भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। बात करते हैं भाई आपके दूसरे डिफरेंस की। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई आपका, डिफरेंस इन फाइनेंशियल सेक्टर। अब भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है फाइनेंशियल सेक्टर में डिफरेंस, ध्यान से समझ लेना भाई, ठीक है। तो ये देखो ये है आपका भाई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजर होता है वही सारा भाई क्या करता है, प्लान वगैरह जो है कैरिड आउट करता है, यानी कि सारे प्लान को चलाता कौन है, वो कौन चलाता है, मैनेजर आपका चलाता है, ठीक है ना। इट मीन्स भाई पैसों का जो है लेन देन अभी सब उसी के हाथ में ही होगा। भाई पैसों का लेन देना तो सारा मैनेजर के हाथ में होता है, लेकिन पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं और पैसे कहाँ पे लगाने हैं, भाई पैसों का क्या सारा बजट है, उस चीज की परमिशन, उस चीज का अप्रूवल जो है उसे लेजिस्लेचर से लेना पड़ता है। और इसके कंपैरिजन में भाई आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में या प्राइवेट कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। मैनेजर के हाथ में ही सब कुछ होता है, कि मैनेजर जहाँ चाहे जो चाहे पैसा खर्च कर सकता है, जिस भी प्लान में पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसे अप्रूवल लेना पड़ेगा लेजिस्लेचर से। क्लियर हो गई होगी आप लोगों को ये डिफरेंस भी। चलिए भाई पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा भाई, पावर रिलेटेड डिफरेंस। तो भाई गवर्नमेंट कंपनी में जो पावर होती है वो किसके हाथों में होती है, वो होती है टोटली आपकी पब्लिक के हाथों में, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही हो रहा होता है, यहाँ पे जो काम हो रहा होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही हो रहा होता है। तो अगर भाई पब्लिक को कुछ गलत लगता है तो पब्लिक के पास पावर है कि वो उस चीज को रोक सकते है, उस चीज को खत्म करा सकती है, उस चीज का वो कुछ भी करे, पब्लिक जो चाहेगी वो होगा वहां पे, ठीक है ना। यानी कि टोटली पावर किसके हाथ में है भाई, वो आपकी पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में। क्लियर हो गई बात। लेकिन भाई जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है या प्राइवेट कंपनी होता है, यहाँ पे भाई कुछ पर्टिकुलर बंदों के हाथों में होती है पावर जो होती है। फॉर एग्जांपल भाई जो उस फैक्ट्री का या उस कंपनी का मालिक होगा उसके हाथों में ही होगी, या उसमें जो पैसा प्रोड्यूसर्स वगैरह होंगे, पैसा लगाने वाले, उन्हीं के हाथ में होगी, वो जो चाहेंगे उस तरीके से ही सब कुछ होगा। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में, ठीक है। अगला डिफरेंस है भाई ऑब्जेक्टिव डिफरेंसेस। तो ये रहा भाई आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और ये रहा आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों का ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये रही आप लोगों की प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब भाई जो दोनों के गोल होते हैं, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। वो कैसे भाई, सबसे पहले भाई गवर्नमेंट कंपनी का गोल देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का जो गोल होता है वो भाई पैसे कमाना नहीं होता, ठीक है ना, पैसे अर्न करना नहीं होता उनका गोल।
उनका गोल क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्या किया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट किया जाए, यानी कि पब्लिक की भलाई का काम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी क्या करती है भाई, प्राइवेट कंपनी का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्रॉफिट कमाया जाए, ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके कमाया जाए। तो ये इन लोगों का गोल होता है, इनके गोल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ पे अगर आप स्कूल का भी एक एग्जांपल ले लोगे तो स्कूल में भी आप देखते हो कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, किसी को फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती और उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी जो है फ्री फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है ना। बट यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, हर एक चीज के लिए, आपसे छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि इनका मेनली मकसद क्या होता है, मेनली गोल क्या होता है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बात, ठीक है। आगे पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफेक्ट्स, यानी कि कुछ कमियां आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो भाई दोनों में कुछ कमियों को भी लेकर डिफरेंसेस है, चलिए वो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल भाई ये रहा आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और ये रहा आप लोगों का भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी गवर्नमेंट कंपनी। अब भाई मैं हमेशा आप लोगों को एक ही एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आप लोगों को और एग्जांपल लेके नहीं समझा सकता। मैं एक ही एग्जांपल इसलिए पकड़ के चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी भाई कनेक्शन बनाने में, ताकि प्रॉब्लम ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर बार बार एग्जांपल चेंज करता रहूंगा तो हो सकता है आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी, इस वजह से मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई ये रही आपकी प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब इनमें डिफेक्ट्स क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, डिफेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जी भाई ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत होती है और साथ ही साथ रेड टेपिज्म भी होता है। रेड टेपिज्म भाई मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया था, जो रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से जो देरी होती है, इसे हम शॉर्टली एक वर्ड में क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। तो एक तरीके से भाई, एक तरीके से कमी है, डिफेक्ट है ये, ठीक है ना। और ब्यूरोक्रेसी भाई क्या होती है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है कि भाई ऑफिसर्स कह सकते हो या अधिकारी जो है उनकी तरीके से सब कुछ होना, उसे कह देते हैं हम ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से अधिकारियों की ही चलना, उस चीज को हम कह देते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी भी होता है और साथ ही साथ रेड टेपिज्म भी होता है, ठीक है ना। ये दोनों जो है डिफेक्ट्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रेड टेपिज्म तो भाई बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है यहाँ पे जो पर्सन्स बैठे हुए हैं फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो चाहते ही नहीं है भाई काम में देरी हो। इस वजह से वो रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो कम रखते हैं और फटाफट जो है काम खींचते हैं। और भाई ब्यूरोक्रेसी का तो भाई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो कुछ पर्टिकुलर हाथ में ही है, क्योंकि चलाए इस चीज को बनाया एक पर्टिकुलर हाथ वाले पर्सन ने, यानी कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन ने ही बनाया है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी से भाई कोई लेन देना नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। डिफेक्ट्स को लेकर जो डिफरेंस था भाई दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट भाई अपना डिफरेंस है भाई डिस्क्रिमिनेटरी डिफरेंस। भाई डिस्क्रिमिनेशन को आप भाई हिंदी में बोल सकते हो भेदभाव, जो आपको इजीली समझ में आता भी होगा, ठीक है ना, भेदभाव। तो भाई भेदभाव को भी लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, चलिए पढ़ते हैं। अब भेदभाव कैसे है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रहा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और ये रहा आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब भाई भेदभाव कैसे होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। अब जो प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं वो सबके लिए इक्वली नहीं होती। मैंने आप लोगों को ये बात ऊपर ही पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो भाई भेदभाव हो गया ना, साफ सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है भाई, गवर्नमेंट कंपनी में यहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं वो सबके लिए इक्वली फॉलो किए जाते हैं और इक्वली वहाँ पे भाई सबको ट्रीट किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस है, जिनमें जो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। क्या डिफरेंस है भाई सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, देखो भाई ये रहा आप लोगों का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहा आप लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब भाई जो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करते हैं बंदे, सॉरी प्राइवेट कंपनी ये थी हमारी, तो प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करते हैं बंदे, इनकी कोई परमानेंट सर्विस नहीं होती, परमानेंट कोई जॉब नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि कंपनी ठप तो इन्हें निकाल दिया जाता है या किसी भी रीजन से इन्हें निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उन्हें किसी भी रीजन से निकाल दिया जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे इतनी इजीली तो निकाल नहीं सकते। यहाँ पे जॉब जो होती है वो परमानेंट होती है, सर्विस जो है वो परमानेंट होती है और एम्प्लॉयज को आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर वो कुछ गलत करता है तभी आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे भाई आपको बिना रीजन के भी निकाल दिया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस भी बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी बात है, ठीक है ना।
चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफिशिएंसी डिफरेंस। अब भाई एफिशिएंसी को भी लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हिंदी में अगर एफिशिएंसी को बोलूं तो भाई बोलेंगे यहाँ पे कुशलता। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रही भाई आप लोगों की प्राइवेट कंपनी और ये रही आप लोगों की भाई गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब भाई प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और जो भाई गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बेकार होती है। ये चीज आपने खुद से एक्सपीरियंस भी करी होगी। फॉर एग्जांपल भाई आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओगे और प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फर्क तभी समझ में आ जाएगा। टीचरों को देखोगे वहां पे तुरंत फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। या आप किसी कंपनी में भी जाओगे तुरंत आप लोगों को फर्क दिख जाएगा, क्या कमी है इन लोगों में, ठीक है ना, क्या डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे आप लोगों को दिल्ली के देखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि दिल्ली के बहुत हद तक भाई गवर्नमेंट स्कूल जो है वो सुधर चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखने है तो भाई पहले अगर आप देखते दिल्ली के स्कूल में तो उनकी भी बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। तो एफिशिएंसी भाई यहाँ पे यही चीज बताया गया है। जो इनके अंदर काम करते हैं ना, मान लो प्राइवेट कंपनी है और जो गवर्नमेंट कंपनी में जो काम करते हैं, इनमें भाई जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी एफिशिएंसी को लेकर भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। वो कैसे भाई, जो हमारा प्राइवेट कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी में भाई बहुत ज्यादा आप लोगों के भाई क्लोजली मेजर्ड किया जाता है, यानी कि मॉनिटर किया जाता है। आप लोगों को बहुत ज्यादा देखभाल की जाती है आप लोगों की, ठीक है ना। मान लो कोई पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा मॉनिटर किया जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, उसे बहुत ज्यादा भाई ध्यान से देखते हैं, यानी कि उस पर कड़ी नजर रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ भाई वो अच्छे काम करता है तो उसे भाई एडिशनल बेनिफिट्स भी दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो मन लगा के काम करता है, क्योंकि भाई उसे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ भाई उस पर नजर भी कैडी रखी जा रही है तो ऑटोमेटिक भाई काम जो है वो अच्छा करने लग जाएगा। इसके कंपैरिजन में भाई जो प्राइवेट कंपनी होती है इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में भाई कोई नजर रखने वाला नहीं है आप पे, तुम जा भी रहे हो या नहीं भी जा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप काम कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज आप लोगों को कॉमनली प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी आप चीज में चले आओगे दिख ही जाएगी आप लोगों को किस तरीके का बिहेवियर रहता है और किस तरीके का वो लोग काम करते हैं, उनका सिस्टम रहता है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस जो है समझ में आ ही चुका होगा क्या होता है, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं आपने नेक्स्ट डिफरेंस की। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी डिफरेंस, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी को शॉर्ट मतलब दूसरी वर्ड में बोल दिया प्राइवेसी, ठीक है ना, यानी कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आप यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर डिफरेंस जो है अब वो पढ़ाए जाएंगे। तो भाई प्राइवेसी को लेके क्या डिफरेंस होता है, मान लो भाई आप लोगों को ये रहा आप लोगों की प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी भाई गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो भाई प्राइवेट कंपनी में क्या होता है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, भाई मान लो कोई तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो या जो भी काम करने के लिए तुम कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, उसमें भाई तुम्हें जो असेंबली वगैरह होती है ना उसमें भाई आप तुम्हें बताना पड़ता है कि क्या तुम किस चीज के लिए क्या कर रहे हो, फिर वहां से तुम्हें अप्रूवल मिलता है, देन तुम उसको आगे प्रोसीड करते हो। साथ ही साथ भाई तुम्हें पब्लिक और प्रेस वगैरह को भी बताना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पे डिसीजंस वगैरह लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है ना। लेकिन भाई जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मान लो मैनेजर ने कुछ सोचा है कि मैं ऐसे ऐसे ये काम करूंगा, ये मेरा डिसीजन है, तो उसे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है काम करेगा, डायरेक्ट चीज को जो है अप्लाई करेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को असेंबली से ही भाई परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी, बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ भाई जब असेंबली से ले रहे हो तो वहाँ पे भाई पब्लिक भी होती है, वहाँ पे प्रेस वगैरह भी होती है, जिस वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पब्लिक और प्रेस को भी पता होती है अलग अलग माध्यम के थ्रू, मीन्स के थ्रू। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल वेरिएशंस। अब ये देखो भाई ये रहा आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और ये रहा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब जो भाई गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, ये मैंने आपको ऊपर ही शुरू में बता देता, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। और इसके कंपैरिजन में जो प्राइवेट कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के बेनिफिट्स की बात करती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के इंटरेस्ट की बात करती है। तो ऑटोमेटिक भाई रीजनल से यहाँ पे यही मतलब है कि इनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि प्राइवेट का कम है और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई ये जो है बहुत सारे लोगों के बेनिफिट्स के बारे में सोच रही है और ये बहुत ही कम लोगों के बेनिफिट्स के बारे में सोच रही है।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एरिया में आप लोगों को खुद ही डिफरेंस दिख गया होगा, ठीक है ना। एरिया का मतलब आपका यहीं पे था, ठीक है। और भी बहुत चीजों को लेकर भाई एरिया में डिफरेंसेस आएगा इनमें, बट यहाँ पे जस्ट आपका इतना समझना काफी था, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, वेराइटी इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये रही भाई आपकी भाई प्राइवेट कंपनी और ये रही आपकी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और ये चीज मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा देते, इनमें रूल्स रेगुलेशंस कैसे कैसे डिफरेंस होते हैं। जो भाई रूल रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं ना, वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाई सबके लिए इक्वली होते हैं और इसमें सबके लिए इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसमें कम भी होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह। तो भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं, इनको भाई कंप्लीटली जो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है, इन सबको फॉलो करके भाई काम करना होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं होता सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करें। मतलब कुछ कुछ जगह पे, कुछ पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो थोड़ा रिस्की मामले, बट जरूरी नहीं है यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है फॉलो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते होंगे यहाँ पे, बट स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। साथ ही साथ भाई आप लोगों को ये भी पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाई अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ भाई टेंडर वगैरह बनाना पड़ता है। साथ ही साथ भाई इन्हें कंपेरेटिव चार्ट से भी देखना पड़ता है, यानी कि इन लोगों को बहुत सारे प्रोसीजर को जो है फॉलो करना होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर जगहों पे ही ऐसा होता होगा। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस जो है समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई अपने लास्ट डिफरेंस की। लास्ट जो आपका जो डिफरेंस पढ़ाएगा, क्रिटिसिज्म डिफरेंस। भाई क्रिटिसिज्म को हिंदी में कहते हैं आलोचना, और अगर सरल लैंग्वेज में बोलूँ आप लोगों को तो बुराई करना, ठीक है ना, बुराई करना या कमियां निकालना। अब भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो भाई जो गलतियां वगैरह जो होती हैं, मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, वो भाई दोनों में ही होती होंगी, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि इंसान ही कर रहे होते दोनों में, और इंसान ही गलतियां करता है। भगवान तो होते नहीं है इनमें काम करने वाले जो गलतियां कभी होंगी नहीं। तो भाई दोनों में गलतियां तो होती हैं, लेकिन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गलतियां होती है तो फॉर एग्जांपल आप सरकार को ही ले लो। एडमिनिस्ट्रेशन तो करती है सरकार। मान लो एक सोसाइटी में सरकार जो है या एक स्टेट में कुछ काम करवा रही है, उस काम में भाई कुछ दिक्कत आ गई है, उस काम से कुछ अच्छा ना होके बुरा ही हो गया, तो क्या होगा भाई, मीडिया, प्रेस, पब्लिक वगैरह क्या करेगी। आप लोगों को साफ सीधा सब पता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा उस गवर्नमेंट को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। जबकि भाई यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही कम केसेस में प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ठीक है ना। होता है यहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ही कम केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस देखे जाते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे तो आपको कॉमनली दिख जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस जो है बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो भाई ये सारे डिफरेंस थे, आप लोगों को समझा दिए मैंने, और ये जो आपका चैप्टर दे है यहाँ पे कंप्लीट फिनिश होता है। अब यहाँ पे भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर आपने बहुत छोटा छोटा लिखवाया, तो भाई छोटा छोटा नहीं लिखवाया मैंने, आपको जस्ट समझाया है पॉइंट वाइज, ठीक है ना। आप इसे भाई एक एक एग्जाम्पल भी अगर इसमें ऐड करोगे ना, मतलब ये सारी बातें भी लिखोगे और फिर इसके साथ एक एग्जाम्पल भी लिखोगे, तो भाई आपका इजीली बहुत अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा ये, अगर आप लिखोगे तो, ठीक है ना। तो आप इसे लिख लीजिएगा। जब आपको चीजें समझ में आ जाती है तो एक्सटेंड करके आप बहुत इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर चीजें समझ में आ गई तो आप इन्हें शॉर्टली भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीजें जो है लिखनी है, ठीक है। तो जितना आपको शॉर्टली अगर ठीक लगे शॉर्टली लिख लीजिए, अगर आपको पूरा लिखना ठीक लगे तो पूरा लिख लीजिए, और अगर आपको लिखना पसंद ना हो तो भाई नोट्स आप ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोट्स का, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ भाई आप लोगों को मेरी टीचिंग कैसे लगी, टीचिंग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमियाँ हैं तो वो भी बताना, ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, और आपकी कोई और डिमांड हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।